नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ज्योमेट्री चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चंस किए उनसे आगे, और ये मेंस लेवल के क्वेश्चन हैं, कुछ थोड़े बहुत बीच में प्री लेवल के भी आ जाते हैं। तो देखो, तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम एक कंसेप्ट है छोटा सा। ये एक सर्कल है और ये इस तरह से काट रही हैं दो लाइन, एंड दिस पी पॉइंट इज नॉट ए सेंटर पॉइंट। यू हैव टू अंडरस्टैंड गाइस, ये बी पॉइंट, ठीक है। ये कोड होगी हमारी, ये भी कोड, ये भी कोड। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, पी ए इंटू में पी बी। वेयर इज़ पी ए इंटू में पी बी, ये बराबर होगी पी सी इंटू में पी डी। बस यही कंसेप्ट है। अब देखो आप क्वेश्चन, इन ए सर्कल पी क्यू और आर एस आर टू डायमीटर दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब देखो भाई, ये क्वेश्चन, इन ए सर्कल पी क्यू आर एस आर टू डायमीटर दैट, एक सर्कल के अंदर दो डायमीटर हैं, पी एस आर एस है, पी एस नहीं है, आर से एस, और ये हमारा पी से लेके क्यू, ठीक है। और ये 90 डिग्री, ये 0। टू डायमीटर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, 90 डिग्री का हो गया। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड पी आर। पी, वेयर इज़ पी आर, पी से लेके आर, ये इसकी लेंथ निकालनी है। सो व्हाट वी कैन डू गाइस, देखो, ये 90, ये भी 90। ये एक्चुअली क्या है, ये रेडियस ही तो है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, दो साइड बराबर, दो एंगल बराबर। ये बात तो आप लोगों को पता है बाबा मोशाए। तो कहने की बात यहाँ पे क्या है, जब हमें पता चल गया ये रेडियस है, तो सीधी सी बात है, पी क्यू की ये हाफ होगी, ये इसके आर एस के हाफ होगी, राइट। तो यहाँ पे हमसे निकालना क्या है, हमने निकालना है पी आर, पी आर ये निकालना है। सो पाइथागोरस पर में लगा दो, है ना। पी आर का स्क्वायर क्या आ जाएगा, पी आर का स्क्वायर आ जाएगा ओ क्यू ओ आर का स्क्वायर प्लस में और पी ओ का स्क्वायर और रूट, ये आ जाएगी हमारी पी आर। तो यहाँ पे ओ आर जो है वो क्या है, वो है भाई हमारी आर एस की हाफ, और इधर ये जो पी ओ है ये क्या है, पी क्यू की हाफ। ऐसा लिख सकते हैं हम इनको, यही चीज़ तो लिखी हुई है। अच्छा एक बात बताओ भाई, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये क्या है, ये रेडियस क्या है एक्चुअली में, पी क्यू का आधा है, पी क्यू का आधा है ना, क्योंकि पी क्यू की फॉर्म में ही हमने आंसर बताना है। तो ये जो ओ आर है ये भी तो क्या है, ये भी तो आर ही है। आर यहाँ पे क्या है, पी क्यू का आधा, तो ये भी क्या होगी, पी क्यू का ही आधा है। एक्चुअल में जो ओ आर है वो पी क्यू का आधा ही है। तो यहाँ से इसको आप छोड़ दो, क्योंकि इसको करने की ज़रूरत नहीं है, आपने आंसर सीधा यहाँ पे ढूंढ लिया है। तो यहाँ पे ये दो साइड बराबर, तो ये क्या हो गया हमारा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया तो क्या अनुपात होता है, एक अनुपात एक अनुपात, और हाइपोटेनस के ऊपर क्या होता है, √2। तो एक अनुपात के एक अनुपात एक अनुपात √2। एक अनुपात में क्या है भाई, पी क्यू का आधा, ये क्या है, पी क्यू का है आधा है, आधा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, सो व्हाट इट कैन बी √2 गुणा में पी क्यू का आधा। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बाबा मोशाए। इसको आपने और सोल्व करना है तो आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो पी क्यू अपॉन में √2, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, इफ़ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट ईच ऑफ द टू कोड। देखो बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, बाइसेक्ट का मतलब होता है कि जैसा ऊपर होगा वैसा ही नीचे होगा। तो इफ़ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल, ज़रा एक बार खींचो भैया, डायमीटर ऑफ ए सर्कल लाइक ए एंड बी, वट एवर यू वॉन्ट टू से, बाइसेक्ट ईच अदर टू कोड ऑफ द सर्कल। तो दो कोड है सर्कल की, एक ये हो गई, एक ये हो गई, ठीक है, दो हैं वो बाइसेक्ट कर रही है सर्कल को। तो जैसा ये ऊपर होगा वैसा ही नीचे होगा। तो देन बोथ कोड्स आर, तो बोथ कोड्स क्या होंगी भैया, सीधी सी बात है, ये इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होंगी, तो सो व्हाट, तो बोथ कोड्स आर
आर पैरेलल टू ईच अदर। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो ये दोनों कोड्स होंगी पैरेलल होंगी, राइट। उसके बाद है ये क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर, ये फिगर हमें गिवन है, ओ इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल, इट्स टू कोड ए बी एंड सी डी, दो कोड हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी विद इन द सर्कल। ए बी हमारी यहाँ पे बोला है इसने, कंप्लीट ए बी है 15 एंड पी बी हमसे बोला है इसने 9 है, सी पी हमसे बोला है 3 है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ पी डी, की लेंथ निकालनी है बाबू मुशाए। पी डी, वेयर इज़ पी डी? पी डी तो हमें गिवन ही है ना, पी बी गिवन है ना कि पी डी। पी बी 9 गिवन है, पी डी की लेंथ निकालनी है, तो हम निकाल देंगे। ये फॉर्मूला भी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, 6 गुणा में 9। भाई ये पूरी 15 है, तो ये कितनी हो जाएगी, ए पी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो 6 गुणा में 9 इज इक्वल टू 3 गुणा में पी डी। सो अब आप निकाल दो, 3 3 पी डी आ गई हमारी 6 3 18। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, टू कोड ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट ओ। ओके, एक सर्कल बना लेते हैं जिसकी दो कोड हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट पे। ओ यहाँ पे सेंटर नहीं है, तो ये बात आपने हमेशा ध्यान रखनी है। ए एंड बी और सी एंड डी, राइट। तो यहाँ से इसने बोला है जो ए ओ है वो है 1, ए बी हमसे बोला है 13 है, पूरी कंप्लीट 13, तो ये 12 हो जाएगी ओ बी जो है। और सी डी हमसे बोला है सी से लेके डी 8 है, ठीक है, सी डी पूरी 8 है। देन द रेशो ऑफ, व्हाट इज़ द रेशो, देन फाइंड करना है व्हाट इज़ द रेशो बिटवीन लार्जर एंड स्मॉलर सेक्शन अमोंग सी ओ और ओ डी का जो है ना रेशो निकालना है हमने। सो हाउ कैन वी फाइंड इट? यहाँ पे इसको ए कर लो, इसको बी कर लो। अब आपको मैंने एक फॉर्मूला अभी जो बताया था, जिसमें मैंने बताया था ये ए है ना, तो ए ओ स्टार्टिंग में जो किया, और इनटू में ओ बी बराबर होगी सी ओ इंटू में और ओ डी के। ये हमने अभी समझा था। तो यहाँ पे ए ओ कितना है भाई 1 है, गुणा में ओ बी कितना है भाई 12 है। तो ये हो गया 12 इज इक्वल टू सी ओ इंटू में ओ डी हो गया। तो सी और जो ओ डी है वो किसके बराबर आएगा, 12 के। तो यहाँ पे हम क्या रेशो लें कि 12 आ जाए। और यहाँ पे अगर आप देखोगे जो सी डी की लेंथ है ना, हमें वो बोली 8, मतलब यहाँ पे सी ओ प्लस में ओ डी बी हमें बोला है 8 है। तो ऐसी दो संख्या ढूंढो जिनको जोड़ें तो 8 आए और मल्टीप्लाई करें तो 12 आए। तो ऐसी कौन सी संख्या, 6 और 2 8 होता है, 6 दूनी 12 होता है। तो यहाँ पे हम सी ओ को अगर 6 लें, ओ डी को हम 2 लें, तो ये हो गया 8 है ना। तो और 6 दूनी है, तो यहाँ पे जो रेशो होगा वो क्या होगा, 2 एकम 2 2 3 6, 3 रेशो 1 हो जाएगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे ऑप्शन वैसे और भी बन सकता था, 1:3 लेकिन वो होता तो फिर गड़बड़ होती, लेकिन वो मिलेगा नहीं आपको इस तरह के क्वेश्चन में, क्योंकि आप 2 छिक्के 12 भी तो होता है, 6 दूनी 12 थोड़ी ना होता है। तो छोटा सेक्शन बड़ा सेक्शन यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा। लेकिन इसने सिर्फ खाली ये पूछा छोटा बड़े का रेशो बताओ, ये नहीं बताना कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, द कोड ए बी एंड सी डी ए ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट एट ई। ओके, ज़रा बनाना है एक सर्कल है जिसकी 2 कोड हैं, एक ये और एक ये इंटरसेक्ट करती हैं ई पॉइंट पे, और इसने कोड बोला है ए बी और हमारा सी डी, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। और इंटरसेक्ट है ईच अदर ई पॉइंट पे। ए ई जो है वो कितना है भाई 12 है, बी ई जो है वो है भाई 20.25, एंड जो सी ई है वो है हमारी 30। ये 30 क्या लिख रखा है मैंने, 30x व्हाट, नहीं, सी ई इज 3DE, व्हाट DE, DE इसका 3 गुना है। अगर मैं इसको x ले लूँ तो ये हो जाएगी 3x, ऐसे कर लो इसको DE, ठीक है। तो यहाँ पे इसने बोला जो C का मान है वो D का 3 गुना है, तो D को अगर मैं x मानूँ तो जो C है वो कितनी हो जाएगी 3x हो जाएगी। बस अब हो गया हमारा क्वेश्चन आराम से। अब भाई इतना ही सोचना होता है क्वेश्चन में, अगर आप लोगों को ये पता चल जाता है ना कि क्या निकालना है तो बस आराम से हो जाता है। x गुना में 3x इज इक्वल टू 12 इंटू में 20.25, देन यू गाइज कैन सोल्व इट।
3x² एंड 12 इंटू में 20 25, ये 3 से काट दो, 3 चौक 12, x² आ जाएगा कितना, इसके आप मल्टीप्लाई करना जरा एक बार, 25 चौके 100, और नहीं ऐसे नहीं यार, 4 5 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 1 4 1 4 और 1 5, और 4 दूनी 85, नहीं गड़बड़ हुई है कुछ ना कुछ, 4 1 4 और 1 5, ओके तो है यार, अरे यार ठीक तो है, सही तो कर रहे थे, 3 से काट दिया 4 पे, अब x का मान क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 गुणा में 20.5 का, इसका रूट लेना है, तो 20 और 25 क्या होता है, 20 25 होती है, किसका स्क्वायर होता है 45 का, 5 का स्क्वायर 25, इसमें एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 5 20 है ना, तो ये हो जाएगा, और ये 2 का रूट क्या होता है, 4 का रूट होता है 2, तो 2 गुणा में ये हो जाएगा 4.5, तो 45 दूनी 90, ठीक है, 9 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। और 9 तो x का मान आ गया ना, हमसे पूछा क्या है, c की लेंथ पूछी है, c से लेके e, तो 3 गुणा में 9 9 3 27, 27 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, ए सर्कल ऑफ रेडियस 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर रेडियस है तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, सीधी सी बात है, रेडियस 11 है ना, तो डायमीटर तो 22 होगा मेरे भाई, सी डी इज़ ए डायमीटर एंड ए बी इज़ ए कोड ऑफ लेंथ, एक बार बना ही लेते हैं यार, बाद में देखेंगे क्या कहानी है जो हमने सबको सुनानी है। 20.5 17, थोड़ा और पढ़ो क्वेश्चन को। इफ़ ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट ई, ठीक है, सी डी इज़ ए डायमीटर, तो सी डी एक डायमीटर है ना, तो डायमीटर बना लेते हैं, ये डायमीटर हो गया, और ए बी इज़ ए कोड है, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट ई इनसाइड द सर्कल एंड सी हैज़ लेंथ एंड, ठीक है, तो कोड है जो वो इस डायमीटर को काटेगी एट ई पॉइंट पे इनसाइड द सर्कल, तो ये अपना क्या हो गया यार, ये सी की जो लेंथ है ये तो इसने 7 बोली है, और ये हो जाएगी ए एंड बी, या फिर इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, फ़र्क पड़ता है, देखना कैसे फ़र्क पड़ता है। देन द डिफरेंस बिटवीन लेंथ ऑफ बी ई एंड ए ई, ठीक है, इनकी लेंथ का डिफरेंस बताना है हमने कितना है। सो क्या करूँ मैं अब इसमें, रेडियस 11 है, मान लो ये सेंटर पॉइंट है हमारा ओ, तो ये 11 है, तो ये डायमीटर तो पूरा कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, तो ये 22 हो जाएगा, तो ये भी 11 11 में से 7 जाएगा, ये कितना बचेगा भाई, ये इतना एरिया ओ से लेके ई, ये कितना हो गया, 7 और 4 11, तो ये 4 हो गई, इसमें तो कुछ ज़्यादा कन्फ्यूज़न होना नहीं चाहिए आप लोगों को। तो यहाँ से अगर हम देखें जो ई डी है वो हो जाएगी भाई 11 और 4 15, और हमें पता है जब सर्कल के अंदर दो कोड एक दूसरे को काटते हैं तो इनका जो प्रोडक्ट होता है वो सेम होता है, तो यहाँ पे ए ई बराबर होगा ए ई इंटू में जो बी ई है वो बराबर होगा इनके प्रोडक्ट के, किसके प्रोडक्ट के, सी ई इंटू में ई डी, ये होता है भाई। तो ये एक्चुअली क्या है, ये तुम्हें पता है 7 गुना में 15, तो यहाँ से ए ई इंटू में बी ई कितना आ गया भाई, 7 गुना में 15, तो ये कितना होता है, 5 7 35 और 7 और 3 10, 105। तो यहाँ से हमें ए ई और बी नहीं पता चल जाएगा, एक इक्वेशन तो इसको ले लो कि ए ई इंटू में बी का मान हम क्या निकालें, मल्टीप्लाई करके 105 आए, और दूसरी हमसे जो ये क्या नाम है 20 की लेंथ किसकी दे रखी है, ए बी कोड की लेंथ हमें कितनी गिवन है भाई, 20.5, तो यहाँ से जो ए ई प्लस में बी ई, ए ई प्लस में बी ई कितना आना चाहिए, 20.5, मतलब प्लस करें तो पूरी जो लेंथ है वो कितनी आए, 20.5। तो ऐसी कौन सी संख्या निकालो जो जिनकी दो प्रोडक्ट करें तो 105 आए और जोड़ें तो उनको 20.5 आए, तो ऐसी कौन सी संख्या है, तो 10 और 10.5, 10 गुणा में 10.5 को अगर हम जोड़ेंगे तो 20.5 ही तो बनता है, और जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 10.5 गुणा में 10, तो ये करोगे तो ये तो कट जाएगा, 105 ही तो बचेगा मेरे भाई।
तो हमें बी ई और ए ई और बी का मान पता चल गया। ए ई हमारी अगर 10 है तो जो बी है वो हो जाएगी 10.5, तो इनमें डिफरेंस कितना है 0.5 का। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये 10 है, ये 10.5 है, तो इनमें डिफरेंस कितना है 10.5 माइनस में 10, 5 का 0.5 का ही तो है। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा डायग्राम है बट चल जाएगा काम। इन द फिगर गिवन बिलो 2 इक्वल कोड हैं। ये जो डी सी और ए बी है, आप लिख सकते हो ए बी इज इक्वल टू डी सी बराबर है। डी सी कट एट पॉइंट पी, पॉइंट पे काटती हैं। इफ़ ए बी और सी डी बराबर हैं, ओके है, और इनकी लेंथ कितनी है 10 है। तो आप इन्हें हमेशा ध्यान रखनी। वैसे सी डी की ज़रूरत भी नहीं है, सी डी को एक बार इग्नोर कर दो। ए बी हमारी कितनी है 10 है, पूरी 10 है ए बी, ठीक है। ओ सी हमसे पूछा है, बोला है ये जो रेडियस है सर्कल की वो है 13, एंड यहाँ से ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, एंड पी बी जो है वो हमसे बोली है ये वाली जो लेंथ है ये कितनी है भाई 3 है। तो ये बाकी बच गई 7, क्योंकि पूरी तो ए बी 10 है ना, तो ये 7 हो गई। देन व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ओ पी, ओ पी का मान निकालना है हमने। तो देखो यहाँ से आपने एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, जैसे एक सर्कल है उसकी ये कोड है, तो यहाँ सेंटर पॉइंट है इसका, इससे जब हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये बाइसेक्ट करता है, तो ये आधा आधा डिस्टेंस कर देता है, इक्वल कर देता है जहाँ पे भी बाइसेक्ट करेगा। तो यहाँ से जब अगर मैं परपेंडिकुलर डालूँ, ये तो 3 है ये 7 है, तो परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, वो तो बराबर करेगा। जब मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डालूँगा, रेड पेन ले लूँ क्या, ये परपेंडिकुलर डालूंगा मैं, तो ये 90 डिग्री हो गया, तो ये 5 हो जाएगी। तो ये इधर मैं इस पॉइंट को नाम दे दूं कुछ, टी पॉइंट नाम दे देता हूँ अपनी मर्ज़ी से। तो ये भी ये इधर जो टी से बी कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब ज़रा इसको मिलाओ भाई, ये कितनी थी 13, ये 5 और ये 13 है ना, 5 12 13 ट्रिपलेट होता है। तो ये कितनी आ जाएगी, जो ओ टी है वो हमारी कितनी आ जाएगी 12, ओ टी आ गई हमारी कितनी 12। अब यहाँ से आप देखो थोड़ा सा ध्यान से, ये कितनी थी, ए से लेके पी तक थी 7, ए से लेके टी तक अब 5, तो ये कितनी बच गई, ये कुछ ट्रायंगल बना रहा हूँ मैं, ये ओ टी और पी, इसमें ये जो ओ टी है वो हमने निकाली 12 है, और जो ये इतनी है ना टी से लेके पी, ये कितनी निकलेगी, ये 7 में से हम 5 घटाएंगे तो 2, तो 2 12 है ना, ये 2 ये 12। अभी हमसे ओ पी पूछा है, तो आप ये परपेंडिकुलर है ना, ये 90 डिग्री है, तो हाइपोटेनस निकाल दोगे भाई, 12 का स्क्वायर 144 माइनस में 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा √140। √140 को क्या लिख सकते हो मेरे भाई, 4 की मल्टीप्लाई करना ज़रा 37 में, 7 चौक नहीं यार 28, माइनस थोड़ी होगा प्लस होगा, क्योंकि हाइपोटेनस निकाल रहे हैं ना, तो 148 हो जाएगा। √148 क्या हो जाएगा, 7 चौक 28, 2 और 4 3 12 और 2 14, 148। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई 2√37। ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो आज हम इस वीडियो में गाइज इतने ही क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्वेश्चन करेंगे, और हर वीडियो के एंड में हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं प्रीवियस ईयर के। तो देखो आज के क्वेश्चन, हुमायूं का टॉम किसके द्वारा बनवाया गया था, तो बेगम के द्वारा। और अबू फैजल इसका किसका बेटा था, वाज द सन ऑफ शेख मुबारक शाह का, ये सूफी सन था। और इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज ए क्या है, ब्रॉन्ज स्टोन कॉपर, कौन सी जो है एज है, तो वो है ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में किसके द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। इंडियन एसोसिएशन फाउंड कब की गई, 1876 में। आर्टिकल 21A क्या बोलता है, इसको कब ऐड किया गया, तो ये 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा ऐड किया गया था। ये बोलता है कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन होगी 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए। और पंचायती राज कौन से शेड्यूल में बात की गई है, 11वें शेड्यूल में। और सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश कब किया गया था, 28 जून 1950 को। मंडामास मीन्स क्या होता है कि वी कमांड, मतलब हाई सुप्रीम कोर्ट। और हिबियस कॉर्पस का मतलब होता है यू मस्ट प्रेजेंट द पर्सन इन कोर्ट, वो मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया है। ये क्रिमिनल के केस में होता है, अगर पुलिस किसी को अरेस्ट करती है 24 घंटे के अंदर अंदर उस पर्सन को भैया
जज के सामने पेश किया जाता है। बट आपको पता ही है अपना जो लॉ सिस्टम है, जस्टिस सिस्टम है अपना, कितना बेकार है इंडिया का। और अभी आप लोगों ने वो केस सुना होगा अतुल वाला, जो बेंगलोर में जिसने अपनी आत्महत्या कर ली, और वो जज, जो मैडम जज थी, उनका भी आपने सुना होगा क्या क्या बयान दिए थे उन्होंने, मतलब कोर्ट में उसके द्वारा बताया गया कि तू मर क्यों नहीं जाता, ऐसा कुछ बोला गया था, उसने अपनी वीडियो में बताया। अब वो कितना सही है कितना नहीं, लेकिन अपना जस्टिस सिस्टम बेकार है यार। यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 44 में। सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू वॉज ओरिएंटेड, नहीं ओरिजिनेटेड कहाँ पे हुआ? जो सिस्टम है जुडिशियल रिव्यू का, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? तो ये यूएसए से। तो गाइज थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।